नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। महाकुंभ में 13 जनवरी से सनातनियों का संगम होगा। 44 दिन तक प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में साधु संतों के साथ दुनिया भर से आए श्रद्धालु एकजुट होंगे। उसके पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम नहीं बोले वालों को कुंभ में क्यों प्रवेश दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को कुंभ में प्रवेश ना दें। तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहां जाने का काम क्या है आपका? महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले रिपोर्ट और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 13 जनवरी से त्रिवेणी के तट पर शुरू हो रहे आस्था के महापर्व कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। महाकुंभ शुरू होने के अगले ही दिन ही मकर संक्रांति का शाही स्नान है, लेकिन महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई। प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश के मामले में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को महाकुंभ में क्यों प्रवेश दिया जाए। भैया, वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते। तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहां जाने का काम क्या है आपका? स्वामी सदानंद सरस्वती यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुगलों ने सैकड़ों सालों तक देश में राज किया और उन्होंने मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदों को बनाया है, और अगर मस्जिदों को खाली जमीनों पर बनवाया होता तो आज ये समस्या ना होती है। तो एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए भी शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के बयान को बता देते हैं। उन्होंने दरअसल ये कहा है कि जहां सनातनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहां गैर हिंदुओं की जरूरत नहीं है। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, उन्हें प्रवेश क्यों दिया जाए। मंदिरों के अतिरिक्त खाली जमीनों पर मस्जिदें बनाई गई होती तो आज ये समस्या ही नहीं होती, और वक्फ के दावा कर देने से जमीन उनकी नहीं हो जाती है। ये भी बड़ा बयान दिया है। और आइए जानते हैं कि 144 साल बाद महाकुंभ और पौराणिक महत्व देवताओं और राक्षसों ने किया था। इसका 144 साल बाद जो ये महाकुंभ हो रहा है, उसका महत्व हम आपको समझा रहे हैं। जब अमृत कलश को लेकर देवता भाग रहे थे, तब इंद्र के बेटे जयंत ने बचाने की कोशिश की। 4 स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वो 4 स्थान रहे हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और इन्हीं स्थानों पर केंद्रित हो गया है अमृत का महत्व। इन स्थानों को पवित्र माना गया है। कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत हुई अमृत मंथन के जैसे बन रही है। खगोलीय संयोग, सूर्य, चंद्रा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति खगोलीय संयोग को दोहराने जा रही है। तो इस बार का जो कुंभ हो रहा है, बहुत अद्भुत संयोग में हो रहा है। इसी पर करेंगे हम चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेशानंद महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेशानंद महाराज जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। स्वामी सदानंद सरस्वती जी जो कह रहे हैं कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है, उनका कुंभ में आखिर क्या काम है, आप सहमत हैं इस बात से? जी, जितना फीसदी आप बोले उतना फीसदी सहमत हूँ। देखिएगा, किसी की भी धार्मिक एक क्षेत्र होता है, धर्म क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो सनातन वैदिक हिंदू परंपरा है, उसके अंदर कोई भी अनुष्ठान करने से पहले हम दिशा बंधन करते हैं, दिग्बंधन करते हैं, और साथ में आप सरपंचों ऐसा मंत्र पढ़ करके चातुर्थ देखते हैं। तो उस आस्था के अनुरूप जो नहीं है, वो चाहे वो पशु क्यों ना हो, वो कोई सा भी जीवन हो, कोई सा भी वस्तु हो, उस क्षेत्र के अंदर प्रतिबंधित होती है। तो ये किसी का अपमान करने का नहीं है, ये हमारा स्वयं की निज धर्म की निजता है। इस धर्म की निजता के अंदर स्पष्ट है कि जो लोग प्रणाम नहीं कर सकते, उनकी अलग परंपरा है। यदि वो प्रणाम नहीं कर सकते, मन के अंदर आस्था का भाव नहीं ला सकते हैं, तो वहां पर तो वैसे भी उनका प्रवेश वर्जित होना ही चाहिए। रही बात, यदि वो जबरदस्ती कोई बात करते हैं, तो एक बात बताइए, क्या उनके धर्म स्थलों में विशेष तौर पर मक्का के अंदर गैर मुस्लिमों को जाने की अनुमति है क्या? यदि नहीं है, तो हमारे यहाँ के भी इस प्रकार की गोपनीय परंपराएं जितनी है, वृहत परंपराएं, धर्म की सनातन वैदिक परंपराएं, उसके अंदर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होना ही चाहिए। जी, तो आप ये सीधा सीधा मांग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से?
जी बिल्कुल मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मांग कर रहे हैं कि देखिए हर विषय का एक सर्कल होता है। देशाटन और तीर्थाटन वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो अध्ययन अध्यापन का है वैदिक, और जो पूजा पाठ का है, वहां पर तो पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। व्यापारिक स्थान जितने हैं वो बाहरी क्षेत्र के होते हैं, उसके अंदर तो आम जनता है ही। हर नगर के अंदर समस्त धर्म के लोग बड़े आराम से रहते हैं, बड़े सौहार्द के साथ रहते हैं, उनसे कोई वहां पर आपत्ति नहीं है। किंतु जहां पर कुंभ का क्षेत्र है, जहां पर स्नान क्षेत्र है, जहां पर हमारे यज्ञ मंडल पांडाल लगे हैं, वहां पर उनका प्रवेश निश्चय ही वर्जित करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुंभ में वो आ सकते हैं लेकिन वहां पर ना आए, जो स्नान का क्षेत्र है। कुंभ नगरी में आ सकते हैं, कुंभ के क्षेत्र में ना आए, क्योंकि कुंभ के क्षेत्र के अंदर जगह जगह पर पूजा पद्धतियां हैं, पूजा पांडाल है, उन क्षेत्रों के अंदर ना जाए। और जो बाहरी क्षेत्र जो होता है, जहां पर कोई हमारे प्रसार प्रचार का जो विभाग होता है, उसके अंदर अध्ययन है, अध्यापन का जो विषय है, उनके अंदर प्रचार प्रसार वाले स्थान से वो जा करके हमारे सनातन के वैभव का परिचय ले सकते हैं। ये तो प्रत्येक धर्म के अंदर किया जाता है, तो हमारे यहाँ भी इसकी अनुमति रहती है। जी प्रियंका दुबे जी, एक बड़ी मांग संतों की तरफ से उठ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? और क्या वाकई ये संभव है कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं महाकुंभ में, और उसमें संतों की ये मांग है कि इसमें विशेष समुदाय के लोग नहीं होने चाहिए, या वो नहीं होने चाहिए जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते? नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय देव को नमस्कार करते हुए अपनी बात रखती हूँ। देखिए, ये महाकुंभ जो है वो आस्था, विश्वास, संस्कृति, सभ्यता का एक बहुत अद्भुत, अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण है, जिसमें हम समरसता का बहुत बड़ा पाठ जो है वो जनता के बीच में रखते हैं। परंतु जितना ये संस्कृति और सभ्यता और समरसता के लिए दिव्य माना जाता है, उतना ही ये आस्था के लिए माना जाता है, जिसको महाकुंभ के तौर पे अगर हम हर 12 साल में देखते हैं, तो ये त्रिवेणी संगम पे जो स्थित हो रहा है, तो हम गुरुदेव की बात का बिल्कुल पूरी तरह से सम्मान करते हुए मैं बात कहती हूँ कि जो पूजा पद्धति पे जिनका विश्वास ही ना हो, जे लोग पूजा को, मूर्ति परस्ती को हराम मानते हो, जो लोग अपनी मदरसा शिक्षा में ये शिक्षा देते हैं कि हम लोग काफिर हैं, हमें जहां देखा जाए वहां हमारा कत्ल किया जाए, हमें काटा जाए, इस प्रकार की 26 आयतें ऐसी हैं जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी जी ने अपनी तरफ से हटाने के लिए याचिका लगा करके रखी हुई है। यानी जिनके धर्म के अनुसार भी ये लिखा गया है कि हम लोग काफिर हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखते, हम उन्हें नहीं मानते। तो जिन लोगों को इस प्रकार की शिक्षा मदरसों में दी जा रही है, जो भारत माता को भारत माता की जय कहने में जिनको दिक्कत हो, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत हो, और तो और ऐसा कई जगह स्थानों पे देखा गया है जहाँ थूकना और गंदगी करना, ये सारी चीजें वीडियोस जब सामने आते हैं तो व्यक्ति की मतलब मन जो है वो ग्लानि से और एक अशुद्धि से भर जाता है। चूंकि ये आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। प्रियंका जी, संतों की तरफ से मांग उठ रही है, तो क्या, क्योंकि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो क्या ऐसी इस मांग का समर्थन करते हुए कोई एडवाइजरी या कोई नियम ऐसा कुछ बनाया गया है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि सरकार तो सभी की होती है और सभी के साथ चलती है, तो सभी लोग अपने धर्म पंथ का जो है वो अपना अनुसरण करें। जिस तरह से हम लोग हज यात्रा नहीं कर सकते, वहां गैर हिंदू का जाना वर्जित है, तो निश्चित तौर पे अगर जनता ऐसा चाहती है और जनता का ऐसा मत है और हमारे धर्मावलंबी कहना पड़ता है कि वहां पर इनका नहीं होना चाहिए, तो सरकार को इस विषय पे विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जमशेद आलम जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जमशेद जी, हाँ, आप ही के पास आ रही हूं, आप ही से सवाल है। सदानंद सरस्वती जी ये कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते उनको महाकुंभ में नहीं आना चाहिए, उनकी एंट्री बैन कर देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पद्धति का प्रश्न है, देश के सभी धार्मिक संस्थाओं का और धार्मिक लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बोलिए। लेकिन जहां तक प्रश्न केवल मुसलमानों पर बैन लगाने की जो बात करके, ये कोई नया नहीं है। लगातार देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति की जा रही है, वो ये कह रहे हैं, नहीं हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम ना बोल सके, उन्होंने कोई वर्ग विशेष का या धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है। भाई, कुंभ में वंदे मातरम की व्यवस्था कहां पर है, मुझे बताएं।
कुंभ का जहां तक प्रश्न है, कुंभ में 40 करोड़ लोग आने की आशंका जताई जा रही है। वहां पे वंदे मातरम का गायन कहां हो रहा है, हमें ये तो बताएं। और कुंभ में लोग अपना स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहां वंदे मातरम की आवश्यकता कहां पड़ गई? केवल दलितों और मुसलमानों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र लगातार हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। क्या दलितों के साथ में अपमान नहीं होता है? क्या मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग नहीं होती है? आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं शैलेश आनंद जी से अपने इसका धार्मिक जवाब अनुष्ठान को अच्छे से करिए जी। आप अपनी बात पूरी हो गई है आपकी क्या, या और कुछ कहना है तो आप कहिए, क्योंकि मैं काउंटर जवाब नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, सनातन के 16 शास्त्रों में हमने देखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। फिर वो आप क्यों कहते थे, सभी के लिए दुआ क्यों करते थे आप? दुआ तो आज भी सभी के लिए जमशेद भाई, दुआ आज तो आप सभी अलग के अलग लिए करने की राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमानों को दूर रखें और दलितों को दूर रखें। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? और सबको अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए, कोई किसी में जबरदस्ती ना जाए, नहीं जाना चाहिए। शैलेश आनंद जी, ठीक है, अब हो गई ना आपकी बात पूरी। शैलेश आनंद जी, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में वंदे मातरम कहां से आ गया? देखिए, वंदे मातरम कहाँ से आया, थोड़ा सा कुंभ के अंदर जो नागाओं का इतिहास है उनके ऊपर छोटा सा मैं एक बात बोलूंगा कि 1780 के अंदर जब सन्यासी रेबेलियन हुआ था, सन्यासी क्रांति हुई थी, उस समय पर आप कभी बंकिम चंद्र के आनंद मठ पढ़ लीजिए। उन्होंने भारत माता की एक परिकल्पना करी, एक माता बनाई जिसके अंदर सारे सन्यासी साधुओं को एकत्रित करा और इस देश के अंदर सबसे प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा। वो साधु सन्यासियों से नहीं लड़ा है, वो साधु सन्यासियों का ये कुंभ मेला है और वो चाहते हैं कि उसी राष्ट्रभाव के साथ में कुंभ मेला करें, क्योंकि हमारी यही सनातन वैदिक संस्कृति जो है पूरे विश्व में अखंड भारत को प्रदर्शित करते आई है। तो ऐसी स्थिति में वंदे मातरम बोलने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम यदि हम देखेंगे तो माँ की ही तो वंदना है, तो माँ के स्वरूप के अंदर यदि वंदे मातरम बोलता है, भाषा का ही तो अंतर है। यदि माँ के पाँव में जन्नत है तो उनको प्रणाम करने में, उनका गुणगान करने में, उनका उद्घोष करने में किसी भी वर्ग को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात दलितों की, तो दलितों का तो हमारे पूरा खेमा है, पूरा शिविर है जिसके अंदर दलितों के द्वारा काम होता है। हमारे यहाँ पे कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ के प्रारंभिक निर्माण कार्यों के अंदर तो विधर्मियों का भी सहारा लिया, यानी कि विपरीत हिंदू धर्मियों का भी सहारा लिया गया। तो ऐसा इसको इतने कठोरता के साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि जब संस्कृति का प्रकट होता है तो संस्कृति से संस्कृत बनता है, उससे हमारे देश की सभ्यता प्रदर्शित होती है। तो उस देश की सभ्यता जहां प्रदर्शित होती हो वहां पर देश के ही नियमावली को लागू किया जाना चाहिए। तो वंदे मातरम बोलने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो वंदे मातरम बोलता है वो स्वतः ही रूप से हमारे यहाँ पर साधन आमंत्रित रहता है, क्योंकि हमारे भारत का गुणगान करता है, हमारे राष्ट्र का गुणगान करता है। जिनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि नहीं हो सकता वो किसी भी धर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो पाते, क्योंकि राष्ट्र ये जो आपको पालता है, पोषता है, सहेजता है, आपके अस्तित्व को निर्धारित करता है। तो मुझे इसके अंदर कोई विवाद की स्थिति नहीं दिखती है। परम आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो बात बोली है वो बात बहुत स्पष्ट है, बहुत सटीक है, उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। ठीक है जमशेद जी, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। प्रियंका जी। जमशेद जी, देखिए, इस देश में सभी का सम्मान है, सभी धर्मों को अपने तरीके से अपने अपने त्योहार, अपने अपने अनुष्ठान करने मनाने का अधिकार है। बेशक अगर कुंभ में आप अपनी व्यवस्था से पूरे तरीके से, पूरे धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह की नफरत की राजनीति फैलाना कि मुसलमानों को और दलितों को नहीं आने देंगे, ये तो सरासर गलत है। ये वही राजनीति हुई जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा था। आज जैन मंदिर के नीचे भी एक छोटी सी बात जमशेद जी, अगर जमशेद जी अगर किसी के घर में पूजा है, मैं बहुत छोटे दायरे में, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, एक छोटे से दायरे में आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि अगर घर में पूजा है, घर में पूजा है तो आप किसको निमंत्रण देंगे? भाई पहले आप तो अपने संतुष्ट हो जाओ, अपने भगवान को पालो,
अपने प्रेयर करके, अपनी इबादत, अपनी पूजा करके। तो आप क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? तो आप कुंभ में क्यों आना चाहते हैं? हाँ, जमशेद जी वही तो बोल रहे हैं ना शैलेशानंद महाराज जी। ये जिस तरह के अनर्गल बयान देकर के, इस तरह के अनर्गल बयान क्यों आते हैं समाज में? क्यों अलगाववाद अलग अलग पैदा किए जाते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? बिल्कुल है। तो मक्का के अंदर क्या हुआ? वहां पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है। भाई अगर कहीं इज्तिमा हो रहा है भोपाल में इज्तिमा होता है, 10 लाख लोग, 10 लाख से ऊपर लोग जुड़ते हैं, तो वहां तो इस तरह की कोई बातें कभी नहीं होती कि ये क्यों नहीं आया और ये क्यों आया। ये लड़ाने वाली राजनीति तो यहां होती नहीं है। ये लड़ाने वाली नहीं है जमशेद भाई। इसके अंदर इसमें लड़ने वाली बात है क्या जमशेद जी? ये तो बताइए, इसमें लड़ने वाली बात क्या है? क्यों नहीं स्वीकारते? वंदे मातरम कहने में क्या हर्ज है? वंदे मातरम कहिए। आप भी बोलते हैं ना जमशेद आलम जी, आप बोलते हैं ना वंदे मातरम चाहिए। आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना जमशेद जी वंदे मातरम सारे बोलने में? जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बोलिए वंदे सारे मातरम। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता हमारा। आप इस बात को नहीं मानते? जमशेद जी, हम वंदे पांचों वक्त मातरम की बोलने में नमाज आपको इसी तो कोई जमीन आपत्ति के नहीं ऊपर है में, ना? इसी सरजमीन के ऊपर में अदा करते हैं। तो क्या हम इस धरती की इज्जत नहीं करते? हम अल्लाह की इबादत करते हैं, काबे के रुख में हम नमाज अदा करते हैं, तो इसी जमीन सरजमीन के ऊपर में करते हैं। इससे बड़ा सम्मान बता दीजिए आप। ठीक है, एक कौन मिनट। सा धर्म का व्यक्ति है जो इतना बड़ा सम्मान दिन में 5 टाइम देता हो? ठीक मुझे है, एक बता दीजिए, मैं प्रियंका जी को शामिल कर लेती हूं। मैं आ रही हूं आपके पास, प्रियंका जी को शामिल कर लेती हूं। जमशेद जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैं, हाँ प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही है? मैं जमशेद जी भाई के सामने कुछ इसमें लाइनें बांटने रखना, की राजनीति देख रहे हैं वो इस बयान में। मैं आपको वही बता देती हूँ। वर्षे नंबर 9 सूरा नंबर 28, ए ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र है, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम अथवा काबा से पास ना आए, और यदि तुम निर्धनता का भय हो, आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अनुग्रह से समृद्ध करेगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ये आरोप है, आप इसको फिर से पढ़िए। ये आरोप है, ये आरोप है, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। आप कुरान की तौहीन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है, ये गलत धारणाएं फैलाई जा रही है। ये नफरत की राजनीति बंद करिए। आप लगातार बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं। गलत, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, आप गलत उसका अनुसरण कर रहे हैं, पूरी तरह गलत पढ़ रहे हैं। आप पूरी तरह गलत पढ़ रहे हैं, सबमिटेड है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में गलत पढ़ रहे हैं। आपको उसका अनुभव नहीं है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, गलत पढ़ रहे हैं आप। ये नफरत। अरे सही बता दीजिए फिर आप बता दीजिए। गलत पढ़ रहे हैं आप, गलत उसकी व्याख्या कर रहे हैं, गलत अनुवाद कर रहे हैं। एक मिनट उनको बोलने दीजिए पहले। गलत और सही तब पता चलेगा, पहले उनको बोलने दीजिए। प्रश्न से भटका रहे हैं जमशेद जी उनको बोलने तो दीजिए ना। गलत और सही तो तभी पता चलेगा ना। रुकिए, आप रुक जाइए। भाई साहब अदालत की लाइनें पढ़ रही हूँ, मन से नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। वर्षा नंबर 48 सूरा नंबर 20, आपको उसका अनुभव नहीं है। मुशरिफों से, काफिरों से दूर रहो और इनसे दूरी बना के रखो। फिर काहे कि तुमको कुंभ में जाना है, ये बताओ मेरे को। तुम धार्मिक आस्था तुम्हारी कुछ नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, जब भी तुम्हारे जैसे अंक्रांता यहाँ आकर के अपनी संस्कृति को फैला पाए। अब बात कर रहे हो, अगर आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो पहले अपने नीचे देखो, उसके बाद बात करो। सूरा नंबर 9, उनमें से कुछ लोग सदको विषय तुम पर चोट करते हैं, किंतु यदि उसमें दे दिया जाए, प्रसन्न हो जाए और उनको काट डालो, जिससे अल्लाह की गनीमतें तुम पे आएंगी। और सुनो, वर्षा नंबर 5 सूरा नंबर 14, या फिर हमने कहा, हमने उन लोगों से दृढ़ वचन लिया है जिन्होंने कहा था कि ये नसारा ईसाई है, किंतु उनके लिए तुम्हें दया रखना है। केवल बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं और कोई दूसरा नहीं करता। क्यों नहीं करता? और भी धार्मिक लोग हैं, वो आरोप क्यों नहीं लगाते आपके अलावा? और भी यहाँ पर पंत प्रधान के लोग हैं, और भी दल के लोग हैं, और भी धार्मिक। एक मिनट, नहीं, आप विषय से मत भटकाइए। मुझे ये बताइए पहले, प्रियंका जी एक मिनट। जमशेद जी मुझे ये बताइए कि इस बयान में आपको क्या ऐसा नजर आता है कि ये बांटने की राजनीति की जा रही है? आपने खुद ही बोला कि आप नहीं जाएंगे महाकुंभ में, फिर क्या दिक्कत है? चाहूंगी
नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप नहीं जाएंगे। हमने ये कहा कि किसी की पूजा पद्धति में व्यवधान पैदा कोई ना करे, कोई ना जाए। अगर किसी की पूजा चल रही है तो कोई व्यवधान पैदा ना करे, वही आप अलग शब्दों में बोल रहे हैं। क्यों कोई व्यवधान पैदा करे? क्यों नहीं जाना चाहिए? व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। आप दोनों बातें बोल रहे हैं जमशेद जी, एक बात पर स्टिक रहिए ना। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका वाक्य ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जिसकी भी पूजा चल रही, जिस धर्म की, जिस पंथ की, जिस व्यक्ति की, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। यही तो मांग की जा रही है ना, सम्मान है, मांग तो यही की जा रही है, फिर क्या आपत्ति है? लेकिन कुंभ के मेले में सुनिए, पहले मेला कहा जाता था, अब महाकुंभ कहा जाता है। हमने भी 16 शास्त्र पढ़े हैं। 16 शास्त्रों में ये कहा गया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पहले सबके लिए दुआ होती थी। आज ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में दलित और मुसलमानों को अलग रखिए। तो ये राजनीति कौन फैला रहा है? नफरत की। ये नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों दलितों को दूर रख रहे हैं? क्यों कहते हैं ये कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़न के अधिकारी क्यों कहते हैं? जमशेद जी बेकार बातें कर रहे हैं जी। अच्छा, शैलेशानंद महाराज जी आप कुछ कह रहे हैं? रुक जाइए प्रियंका जी, पहले आप बोल लीजिए शैलेशानंद महाराज जी। हाँ, फिर मैं इनको काउंटर जवाब देती हूँ। बोलिए। यहाँ पर ये दलित वाली बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे कौन से दलित को प्रतिबंध है? मैं पहले ही कह दिया। रही बात, यही तो जमशेद जी आपको समझ में नहीं आया है क्या? हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? क्या बोला है शंकराचार्य जी ने? स्नान करने के लिए पूरी इजाजत है, सब कर सकते हैं। ये किसने कहा? सब पूजा पद्धति में व्यवधान पैदा न करें। आपको इजाजत नहीं है। आपको किसने इजाजत दे दी कि हिंदुओं के स्नान के अंदर आप आकर के स्नान करें? हिंदुओं की पूजाओं में आकर के आप बैठ जाएं, ये आपको अनुमति किसने दी? जमशेद जी, आप बात को अर्थ से अलग जाना चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी पूजा चल रही है तो सम्मान करना चाहिए। सम्मान सबको करना चाहिए, सबको सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। मेरी बात को आप गलत तरफ मत ले जाइए। सभी धर्मों का सम्मान है, सम्मान होना चाहिए। सभी जी आप बहुत कंफ्यूज हैं, लेकिन मुसलमानों आप बहुत कंफ्यूज हैं। आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ी मांग उठी है संतों की तरफ से, अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आगे रहती हैं। इसी बीच मुंगेली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। बिलासपुर में मृतक के परिजनों का हंगामा। मृतक मनोज कुमार का शव लेने से इंकार किया। मुआवजे की राशि और फंसे लोगों को निकालने की मांग की जा रही है। अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने। मुंगेली हादसे से जुड़ी ये खबर है। बिलासपुर में मृतक के परिजन हंगामा कर रहे हैं। मृतक मनोज कुमार का शव लेने से इनकार किया है। मुआवजे की राशि और फंसे लोगों को निकालने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया है। ये तस्वीरें आपके सामने। कल दोपहर में यह हादसा हुआ है और चिमनी के नीचे मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसी वजह से गांव वालों में नाराजगी है, परिजन नाराज हैं। इस हादसे में एक मजदूर की जान चली गई है और अब शव लेने से इनकार कर रहे हैं परिजन। उनकी यही मांग है कि पहले उन मजदूरों को निकाला जाए और साथ ही साथ इन लोगों को राहत राशि भी मिलनी चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो बिलासपुर में ये मृतक के परिजनों के हंगामे की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। मजदूर मनोज कुमार की इसमें मौत हुई है और अब मनोज कुमार के परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए और साथ ही साथ जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाना चाहिए। उसके बाद ही ये शव लेंगे। अस्पताल के बाहर परिजन हंगामा कर रहे हैं। उसी की ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। तो मुंगेली में यहां कुसुम प्लांट के अंदर चिमनी गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। वहाँ हॉस्पिटल लाए थे, उसके बाद यहाँ रिफ़र किए हैं। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन हमारे सामने कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन के भी लोग हमारे सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कंपनी से तैयार है। यहाँ पीएम रिपोर्ट चल रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक उसका मुआवजा नहीं मिलेगा सब उठा के हम लोग नहीं ले जाएंगे यहाँ से।
हमारे सहयोगी बिलासपुर से शैलेंद्र और साथ ही साथ गोकर्ण हमारे साथ मुंगेली से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप बताइएगा परिजनों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? पीछे ठीक है, ये जो है मरचुरी है, मरचुरी में जो मनोज धितलहरे का शव रखा हुआ है उसमें परिजन जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और शव नहीं ले जाने की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि परिजन को मुआवजा दिया जाए और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक शव नहीं ले जाएंगे। हमारे साथ उनके कुछ परिजन भी है और देखिए लगातार मांग क्या मांग कर रहे हैं। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि हमारे बच्चे जो कंपनी में काम करने गए थे, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, उनका जो सेलो गिरा हुआ है उसी में हमारे बच्चे का डेथ हुआ है। हमारे परिवार जो है सर बहुत छोटा परिवार है, हम लोग गरीब परिवार से हैं सर। वहाँ से लाया, इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए हैं जिला अस्पताल में। उसके बाद उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमारे परिवार के पूरा चिराग बुझ गए सर। उसका कुछ देखभाल करने वाले नहीं है, कैसे उसको ले जाए सर? उसका दाह संस्कार कैसे करेंगे, वही हमको सता रहा है सर। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मांग पूरी नहीं की जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी सर, हम लोग सब यहाँ धरना ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो मुंगेली में प्लांट पहुंचे हैं विधायक धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल कौशिक ने जांच की मांग की है, मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की बात भी कही गई है। अभी 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। तो ये मौके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी गोकर्ण येदू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोकर्ण, विधायक पहुंचे हैं धर्मलाल कौशिक, उनके बारे में भी बताइएगा और साथ ही साथ क्या मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक, क्या दिक्कत आ रही है? जी देखिए, फिलहाल विधायक जो धर्मलाल कौशिक है वो अभी कंपनी में पहुंचे हुए थे और अभी भी मौजूद हैं। धर्मलाल कौशिक जो है वो मौजूद है और जो रेस्क्यू की कार्य है वो जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो हेडरा है वो लगातार उस जो सेलो है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रहे हैं और रेस्क्यू जारी है। और अभी जिस हिसाब से धर्मलाल कौशिक जी यहाँ पहुंचे हुए थे उस समय धर्मलाल कौशिक जी का कहना था कि जांच की मांग कर रहे हैं और जांच की उन्होंने मीडिया के सामने मांग की और उसके साथ ही साथ जो मृतक परिवार है उनको मुआवजा दिलाने का भी बात कह रहे थे। जी ठीक है गोकर्ण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा मुंगेली में हुआ है, 3 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू जारी है। इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।